हेलो दोस्त, फिर से आ गया हूँ आज नेक्स्ट वीडियो RKS BMC ब्लॉग से। आज हम लेकर के आया हूँ कि कंपनी में ऑपरेटर को क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है और क्या क्या नहीं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देख सकते हैं अभी मेरा क्या है, एक चार्ट है बना हुआ। ये चार्ट में लिखा है ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी वर्कर अगर काम कर रहे हैं CNC या PMC मशीन पे, तो उसके वो कंपनी में ये चीज़ दिया जाता है। ओके, ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया जाता है। तो इसमें ये क्या आखिर क्या होता है ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पता है? ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये होता है कि कोई भी पार्ट अगर कंपनी में बन रहा है तो उसका हम सही डायग्राम और सही रीडिंग, सही मेजर को करने के लिए ये ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं अभी, जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मेरा ये ड्राइंग बना हुआ है। ठीक, मान के चलिए ये पार्ट, ये ड्राइंग बना हुआ है। इस टाइप का हमको पार्ट बनाना है। तो इस टाइप के पार्ट को बनाने के लिए इसमें क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या है, वो चीज़ हमको ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में दर्शाना है और उसका रीडिंग लिखना है। ओके, तो ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या क्या रहता है? पहला तो कोई भी कंपनी का नाम फर्स्ट में रहता है। कोई भी कंपनी का, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसका नाम पहले यहाँ पे शो रहता है। तब उसके बाद पार्ट नेम रहता है, तब रहता है पार्ट नंबर रहता है, तब क्या रहता है सीरियल नंबर या BN नंबर, सीरियल नंबर या BN नंबर। BN नंबर क्या होता है? बैलून नंबर होता है। ओके, BN नंबर बैलून नंबर होता है। ओके, तब क्या रहता है? ये स्पेसिफिकेशन, ये रहता है स्पेसिफिकेशन रहता है। फिर अपर टॉलरेंस रहता है, फिर लोअर टॉलरेंस रहता है, फिर चेक मेथड रहता है, लिस्ट कौन रहता है, इंस्ट्रूमेंट गेज नंबर रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर साइन सिंग रहता है, ऑपरेटर साइन रहता है, फिर ऑपरेटर नेम रहता है, फिर इंस्पेक्टर नेम एंड सिग्नेचर रहता है, इंस्पेक्टर नेम एंड सिग्नेचर रहता है, फिर डेट एंड शिफ्ट, जो भी शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो रहता है। फिर रिमार्क में देखिए क्या रिमार्क रहता है, अगर कुछ भी पार्ट बनाते टाइम या फिर कुछ अगर ड्राइंग के अनुसार पार्ट नहीं बन रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है वो यहाँ पे शो करना पड़ता है रिमार्क में। फिर नोट, एक नोट दिया जाता है, तो इसमें लिखा रहता है इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी 100% चेक ऑल कंपोनेंट। ओके, तो कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि देख रहे हैं मेरा ये ड्राइंग है, ये एक कंपोनेंट है। मान के चलिए ये वाला पार्ट का नाम है, मान के चलिए AS, ये पार्ट नेम हो गया, नेम, ये पार्ट नेम हो गया AS 1571
02। ये हो गया पार्ट नंबर हो गया। नंबर, ये पार्ट नंबर हो गया। पार्ट नेम मान के चलिए क्या है, नट। पार्ट नेम क्या बोलूँ, अब PA पार्ट नेम हो गया क्वाइल, COIL, क्वाइल कनेक्टर, CONECTER कनेक्टर। ये पार्ट नेम हो गया, क्वाइल कनेक्टर हो गया। मान के चलिए ये इस पार्ट का नंबर है AS15702। ये हो गया AS150, ये पार्ट नंबर हो गया। ये पार्ट नेम क्वाइल कनेक्टर हो गया। ये पार्ट का नाम। ओके, तो इसमें क्या क्या दिया है, ये फर्स्ट एक डायमेंशन दिया है, फिर दूसरा डायमेंशन दिया है, फिर तीसरा डायमेंशन दिया है, फिर चौथा डायमेंशन दिया है। बस ये डायमेंशन हो गया कि डायमेंशन हो गया। अब इसका टोटल थिकनेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टोटल थिकनेस मान के चलिए 50 mm। ओके, ये टोटल थिकनेस हो गया ये। ओके, तो यही सब इंस्पेक्शन करना पड़ता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। और हम बात कर रहे थे, और हम देखिए जैसे कि ड्राइंग में देखे कि 1 2 3 4 लिखे ना अभी, तो जैसे हम बात कर रहे थे BN नंबर। BN नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर। और BN नंबर क्या होता है, BN नंबर होता है बैलून नंबर। बैलून नंबर क्या होता है, देखिए बैलून नंबर क्या होता है, ये इस तरह का। ये हो गया सीरियल A1 2 3 4, एक हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ये इसको हम सीरियल नंबर भी बोलते हैं, और बैलून नंबर। ऐसे बैलून के आकार का रहता है, ऐसे करके बैलून के आकार का रहता है। ओके, जैसे बैलून का आकार का उसमें नंबर दिया जाता है, 4 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, और वो इधर एरो रहता है, यहाँ पे डायमेंशन लिखा रहता है। ओके, +-2.2 ये डायमेंशन रहता है। ओके, ऐसा आकार रहता है बैलून नंबर का। तो ये मेरा बैलून नंबर भी बोल सकते हैं और सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। देखिए एक नंबर ये है, तो हम स्पेसिफिकेशन में लिखेंगे एक नंबर का डायमेंशन कितना है, 23.4। अब यहाँ पे देख सकते हैं 23.4 है। अब +-0.2 दिया है, +-0.2 दिया है। तो फिर यहाँ पे लिख दिए 24। स्पेसिफिकेशन में इसका रहता है विवरण, इसका मीनिंग हुआ विशेष विवरण। ओके, ये इसका मीनिंग हुआ विशेष विवरण। तो हम अब इसमें 24 ये मेन डायमेंशन है। अब इसमें ऊपर और नीचे कितना स्टॉक रहना चाहिए, कितना वो ड्राइंग में दिखाया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि टॉलरेंस दिया गया है 0.2 का, 0.2 हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ अपर टॉलरेंस यानी ऊपर वाला भाग हो गया 0.2, और नीचे वाला भी 0.2 दिया है, 2 दिया है, ये दिया है। अब चेक मेथड कैसे करेंगे, तो ये चेक मेथड हो गया। इसमें क्या क्या रहता है, कैसे कैसे वो करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। जैसे कि डायल हो गया, वर्नियर हो गया, वो सब इसमें शो दर्शाना पड़ता है। अब लिस्ट कौन तो उसमें है ही नहीं, लिस्ट कौन तो है ही नहीं, लिस्ट कौन, हाँ वर्नियर का लिस्ट कौन, ये सब इसमें दर्शाना रहता है। इंस्ट्रूमेंट और गेज
नंबर रहता है। अब मान के चलिए टैप है तो एम, जैसे कि मान के चलिए गेज है M6 इंटू वन 0, ये हो गया टैप गेज नंबर हो गया किसका, ये थ्रेड गेज नंबर हो गया। ऐसे करके कुछ रहता है तो यहाँ पर दिया जाता है। फिर यहाँ पे पार्ट, 1 नंबर पार्ट हो गया, 2 नंबर पार्ट हो गया, 3 नंबर पार्ट हो गया, 4 नंबर पार्ट हो गया, देखिए 4 नंबर पार्ट हो गया, 5 नंबर पार्ट हो गया। ओके, तो इतना रहता है। फिर अब मान के चलिए इसका डायमेंशन आया 23.4 का डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे, ये इसी सीधे में यहाँ पे लिखेंगे 23.2 का टॉलरेंस है, तो मान के चलिए 359, इसमें संक्षेपिक वो डायमेंशन आया, चेक करके इतना आया मान के चलिए। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे अब ऑपरेटर सिंह है, ये सब है, इसके सीधे में लिखा जाता है ऑपरेटर सिग्नेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके सीधे में लिखा जाता है ऑपरेटर सिग्नेचर, जैसे कि वहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे से साइन करेंगे, जैसे कि मेरा नाम हुआ श्रवण कुमार, तो यहाँ पे साइन करेंगे। फिर इंस्पेक्टर आएगा, को QC इंस्पेक्टर आएगा तो वो साइन करेगा, ये सब साइन करके तो ये ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिखा जाता है। फिर रहता है ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में तो मशीन नंबर रहता है, कौन सा मशीन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कंपनी में 20 मशीन है तो 20 का सीरियल नंबर रहता है, 20 का सीरियल नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 करके। अगर ज्योति मशीन है सीमेंस कंट्रोल का तो ज्योति मशीन है तो जे हो गया, BMC2, जे पे BMC2 लिखा रहता है। और प्रोजेक्ट नेम लिखा रहता है। अब वो WN नंबर या क्वांटिटी, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया WN नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर रहता है या क्वांटिटी रहता है। अगर मान के चलिए मेरा ये वाला पार्ट लिखा रहता है यहाँ पे टोटल QTY क्वांटिटी टोटल 20 है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्वांटिटी लिखना पड़ता है 20 क्वांटिटी टोटल पार्ट है तो 20 QTY क्वांटिटी टोटल पार्ट है। तो फिर अब ऑपरेशन नंबर क्या रहता है, ऑपरेशन 10 या 30 20 रहता है ड्राइंग में, तो मेरा ऑपरेशन 30 हो गया। ओके, तो यही सब रहता है और ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो बने रहिए RKS BMC ब्लॉग से। इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे आप सबके साथ। ये मेरा ऑपरेटर इंस्पेक्शन रिपोर्ट हुआ और ऑपरेशन नंबर हो गया, ये सब कंपनी में वो करना पड़ता है। थैंक यू सो मच RKS BMC ब्लॉग से।